अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज अल इस्लाह इंडस टीवी की तरफ से दूसरा प्रोग्राम आने जा रहा है। कल की आपकी जितनी भी लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा आपने सराहा उसको, आपकी बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला आपके जो दिल के अंदर सवालात हैं वो सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला हम अलामा साहब से करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप तक उनके जवाबात एहसन तरीके से पहुँचें। आपसे गुजारिश है कि कल आपने बहुत ज़्यादा व्यू देखिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आप तक ये हमारा प्रोग्राम जो है बर वक्त पहुँच सके। तो आज हम मिलते हैं अलामा साहब से। अलामा साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलामा साहब, कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आज हमारा रमज़ान मुबारक की 2 तारीख है और जब हमारा दूसरा प्रोग्राम आने जा रहा है, तो इसके अंदर पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि रोज़े से इंसानी मुआशरती ज़िंदगी में रोज़ा रखने वाले को दुनियावी एतबार से खुद ज़ाती तौर पर क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने लोगों की तरफ से, नाज़रीन की तरफ से प्रोग्राम की पसंदीदगी का तज़किरा किया, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह ताला सबको दीने हिदायत की तालीम भी अता फरमाए और अमल की तौफीक भी अता फरमाए। अब आपका सवाल जो है वो बड़ा स्पेसिफिक है कि दुनियावी एतबार से उसमें रोज़ा रखने वाले के लिए क्या फ़वाइद हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जितनी दीनी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ उखरवी एतबार से ही देखी जाती हैं, बयान की जाती हैं, मगर दीन इस्लाम का हुस्न ये है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया जिसके बेपनाह दुनियावी फ़वाइद ना हो, जिस्मानी फ़वाइद ना हो, ज़ाहरी फ़वाइद ना हो। मसलन अगर रोज़े को ले लें तो देखें, रोज़ा क्या है? बुनियादी तौर पर ज़ब्त नफ्स है और खाने पीने से परहेज़ है। गोया भूखा रहना है, भूखा रहना। तो भूखा रहने से आज की दुनिया में ये बात बड़ी अच्छी तरह इस्टेब्लिश्ड है कि जितना कम खाया जाए, जितना मुनज़्ज़म अंदाज में खाया जाए और जितना अपने पेट को ओवरबर्डन होने से बचाया जाए, उतना सेहत ज़्यादा महफूज रहती है। एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आज की ज़िंदगी में हमारे यहाँ जो अमूमी बीमारियाँ जिन्होंने पूरे मुआशरे को जो है वो डिस्टर्ब कर रखा है और हर दूसरा तीसरा आदमी जिसमें मुब्तला है, उसमें शुगर है, उसमें ब्लड प्रेशर है और उसमें मोटापा है। यानी मोटापा बेसिकली इन दोनों का नतीजा भी हो सकता है, खासकर ब्लड प्रेशर का। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पर 2 ही असबाब से आती हैं। एक, खाने पीने में बेएहतियाती, बहुत ज़्यादा खा लेना और किसी वक्त नहीं है तो ना सही, और दूसरी शय है टेंशन। टेंशन जो है वो काज करती है शुगर को, और खाने पीने की बेएहतियाती उससे ब्लड प्रेशर आता है, उस ब्लड प्रेशर से मोटापा आ जाता है। सो कम खाना और अपने पेट को खाली रखना, इससे इन दोनों चीज़ों से बचाव आता है। जितना ज़्यादा हम खाते हैं, ज़ाहिर है जिस्म के अंदर के पेट के सारे जितने ऑर्गन्स हैं वो उसमें मसरूफ़ होते हैं। उसमें जब ज़्यादा बर्डन पड़ता है पेंक्रियाज पे या लबलबे पे तो वो शुगर को काज करता है, और जब जिस्म के अंदर बेहंगम हम पेट में डालते रहते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो कुछ और ट्रेंड्स चल पड़े हैं जिसमें ये बाज़ारों में जंक फूड है और इस तरह की चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, और वो हम चलते फिरते खाते हैं और बगैर एहतियात के खा देते हैं और सीधा सीधा। बल्कि खूबसूरत जुमला किसी ने कहा, उसने कहा कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का सबब ये है कि हम आंतों से दांतों का काम लेते हैं। यानी हम पूरी तरह चबाए बगैर अच्छी तरह जब हम मुंह में चबाते हैं तो उसमें बहुत सारे मादे ऐसे हैं जो मिल जाते हैं और यहीं पर उसे हजम होने के लिए तैयार कर देते हैं। वो सारा कुछ किए बगैर जब हम पेट में डालते हैं तो उससे फिर आगे बीमारियां जन्म लेती हैं। रोज़ा इन सब से
बचाव और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। आप कई घंटे तक, और मेरा ख्याल है कि कम से कम भी अगर सर्दियों के दिन हों तो छोटे से छोटा रोज़ा भी जो है ना वो उसका दौरानिया 12 घंटे कम से कम होता है। बाज़ बार 16 घंटे, 18 घंटे, बाज़ जगहों पर 20-20 घंटे भी होता है। तो एक तो ये है कि रोज़ा भूख के ज़रिए बंदे को बेहतरीन सेहतमंद कैफियत में रखता है, और पेट को ज़्यादा ना भरने से और ख़ाली रखने से, भूखा रहने से न सिर्फ ये कि फ़हम व बसीरत में इजाफ़ा होता है बल्कि बीनाई और बसारत ये भी महफूज रहती है। पेट को खाली रखने से और भूखा रखने से फिर एक शय ये है कि इंसान के अंदर शहवत वो कम पैदा होती है जितना भूखा रहेगा। फरमाया गया कि शहवत को रोज़े के ज़रिए तो वो जो नफसानी ख्वाहिशात और शहवत है उसका गलबा कम होता है, उस तरफ ध्यान कम होता है, इंसान गुनाहों से महफूज रहता है प्रैक्टिकली जिस्मानी तौर पर। फिर इमाम गज़ाली ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ लिखी है, वो ये कहते हैं कि पेट बीमारी की जड़ है। पेट से मुराद ये है कि खाना पीना ज़्यादा और पेट को भरना ये बीमारी की जड़ है, और परहेज़ इलाज की बुनियाद है। जितना आप यानी इसको बचाएंगे उससे। और लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की, ये बात बड़ी अहम है कि ए बेटे, जब मैदा भर जाता है तो फिक्र सो जाती है। मैदा भरता है तो फिक्र सो जाती है, और खाली फिक्र नहीं, हमारे जिस्म भी सो ही जाता है। जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा नींद आती है। तो जब मैदा भर जाता है तो फिक्र सो जाती है, हिकमत गूंगी हो जाती है, और इबादत करने के लिए आज़ा सुस्त पड़ जाते हैं, दिल की सफाई में कमी आ जाती है, और मुनाजात की लज्जत और जिक्र में दिक्कत नहीं रहती। ये सारा एक शय से है, वो है पेट भरा रहने से। जितना पेट खाली रहेगा उतना ज़्यादा इंसान की तबीयत में दिक्कत भी आएगी, और अल्लाह की तरफ रुजू और रग़बत भी आएगी, और उसका वजूद गुनाह की कुव्वत की तरफ माइल नहीं होगा, गुनाह की कुव्वत से बचा रहे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दूसरा सवाल ये है, कुरान जैसी किताब और सीरत जैसे अमली नमूने के बावजूद उम्मत मुसलमान ज़बूं हाली का शिकार क्यों है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आज के दौर के तनाजुर में, और इस तरफ हमारा ध्यान मजहबी तबके में बतौर ख़ास कम जाता है। देखें, कुरान मजीद जो है वो हिदायत और अहकामात का मजमूआ है, ये हमें दे दिया गया। इस पर अमल कैसे करना है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक नमूना अता कर दिया, मगर वो सारा कुछ करना हमने खुद है। जो आपके सवाल की रोशनी में कि हम क्यों ज़ुबून हाली का शिकार है, उसका फ़कत एक सबब है मेरे नज़दीक, और वो ये है कि हमने पूरे के पूरे दीन को वो सवाब और उखरवी निजात का ज़रिया बना लिया। हम दीन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, खा वो फ़र्ज़ हों या दीगर हों, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये हों या कोई और, तो किसी से आप पूछें, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का, कि भाई अच्छा जी नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा, तो हम ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा, और उस सवाब से क्या मिलेगा, उस सवाब से उखरवी ज़िंदगी, उसमें निजात मिलेगी, उसमें हमें फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह, जन्नत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, सवाब से लेकर जन्नत तक सारी चीज़ें हक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं जिस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या इस दुनिया में दीन हमें कुछ नहीं देता, हमें दीन से कुछ नहीं मिलता और दीन से कुछ हासिल नहीं कर पाते? नहीं, ये वो बुनियादी शय है कि दीन हमें आखिरत की तरफ बाद में लेके जाता है, पहले हमें दुनियावी जिंदगी में कामयाबी की जमानत देता है। एक छोटी सी दुआ है, हर बच्चा वो दुआ जानता भी है, मांगता भी है, हर फर्द। बड़ी मुख्तसर दुआ है कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार,
कि ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी हसना अता कर और आखिरत में भी हसना अता कर। अब वो दोनों जगह पर एक ही लफ्ज़ अल्लाह ताला ने हमसे कहलवाया है, वो है हसना। अब उस हसना का जो माना कर लिया जाए डिक्शनरी से, लुगत से, जो उसका माना मफ़हूम समझ आ जाए, वो आखिरत के लिए बाद में, दुनिया के लिए पहले है। अगर वो इज्जत है तो पहले दुनिया में होनी चाहिए, अगर वो जन्नत है पहले दुनिया में होनी चाहिए, राहत है तो पहले दुनिया में होनी चाहिए, वसाइल में कसरत है तो पहले दुनिया में होनी चाहिए। ये जो तसव्वुर हमने घड़ लिया है कि बस दीन सिर्फ आखिरत के लिए है, दुनिया में कुछ नहीं है, ये है इस वक्त हमारी ज़ुबून हाली का सबसे बड़ा सबब कि अब इस बिना पर मुसलमान दुनियावी एतबार से वो दीन को पर अमल करना जरूरी समझते ही नहीं। अब वो सारा कुछ दुनियावी एतबार से कामयाबी के लिए हम अगियार की तरफ देखते हैं, इजादात हैं, दरियाफ्तें हैं, तख्लीकात हैं, वो सारा कुछ हमें वो बना के दें। हम क्या करेंगे? हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन सिखाता है कि हम तस्बीह करते रहें और आखिरत के लिए सवाब इकट्ठा करते रहें। इसने हमें दुनियावी एतबार से बेअमली और बदअमली का शिकार कर दिया है। इसकी तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया था और बहुत खूबसूरत बात कही कि खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी कि खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। हम तकदीर का बहाना भी, जो मिलना होगा मिल जाएगा, हमने कुछ नहीं करना। वो काफिर हैं, उनके लिए सब कुछ ये दुनिया को कहते हैं हमने तो यहीं पर हासिल करना है, वो उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं। अल्लाह उन्हें अता कर देता है, क्योंकि उसने फरमाया कि अल्लाह इंसान इल्ला मा सा, जिसके लिए जो आदमी मेहनत करेगा वो उसे देगा। तो जिस दिन हमने दीन को दोबारा, जैसे कुरूने उला में अकाबिर करते थे, दोबारा दुनियावी एतबार से भी अपनी इज्जत, कामयाबी और फौज फलाह के लिए अपना लिया, उस दिन दुनियावी एतबार से भी हम कामयाब हो जाएंगे और इज्जत पा जाएंगे। शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा मसला आपने जवाब दिया। अब तीसरा सवाल ये है कि उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? ये बहुत नाजुक सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि अब जब सवाल किया जाए तो जवाब देने वाला अमीन होता है, उसे पूरी दयानतदारी के साथ जवाब देना चाहिए। तो मुझे खदशा ये है कि जो जवाब मैं देने जा रहा हूँ इससे बहुत सारी जगहों पर परेशानियों का इजहार होगा। अच्छा, अब देखें, इस वक्त हम साइंसी एतबार से, मादी एतबार से और दुनियावी एतबार से इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा प्रॉब्लम है वो है पूरी उम्मत मुस्लिमा में मोरूसियत का पाया जाना। मोरूसियत यानी कोई शख्स भी है, किसी मनसब पर भी है, नीचे उसकी औलाद ही उस मनसब के अहल हो। आज अगर आप पूरी उम्मत मुस्लिमा और ख़ासकर अरब ममालिक जितने हैं गल्फ़ के, उनको देखें तो वहाँ आपको बादशाहत और आमरीत दिखाई देती है। यानी वो जो मनसब इक़्तिदार है वो नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान में चलता है। इसका माना ये है कि ये कहा जा रहा है कि इस एक ख़ानदान के सिवा पूरे मुआशरे में किसी दूसरे ख़ानदान और किसी दूसरे फ़र्द में कोई अहलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, बाकी सारे डल माइंडेड हैं और वो एक ख़ानदान जो है वो शायद अल्लाह का महबूब, पसंदीदा और सारी सलाहियतों का हामिल है। इस वजह से इस्लामी मुआशरों में डिप्रेशन पैदा हो रहा है। अगर हम देखें बाज़ ममालिक जैसे इराक है, जैसे लीबिया है, तो वहाँ अवाम ने भी जो है वो बेचैनी का इजहार किया, बैरूनी मुदाखलतें भी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसी मुआशरे से कुछ लोग उठे ना, अपने अपने जो मुक़्तदिर लोग थे हुक्मरानों के खिलाफ, वो क्यों उठे? भाई 40 साल से एक ही शख्स बैठा है,
एक ही शख्स, पूरे मुआशरे में और कोई नहीं है जो इस जैसी सलाहियतों का हामिल हो, और उसका असबाब पर, उसका वसाइल पर, उन चीज़ों पर किसी और का कोई हक नहीं है। ये एक है अपने अपने मुआशरे के एतबार से। आप यहाँ से पूरे गल्फ को देख लें, आपको यही नजर आएगा। अच्छा, ये सिर्फ फिर हुकूमती सतह पर नहीं है, इक़्तिदार और सल्तनत की सतह पर नहीं है। बदकिस्मती ये है कि जैसे हम पाकिस्तान में, यहाँ तो बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है, मगर वो जो मोरूसियत है वो हमारे मुआशरे की रग रग में सरायत कर गई है। हर शोबे में, वो मजहबी शोबा हो, मजहब में भी फिर वो इल्मी एतबार से जैसे मदारिस का निज़ाम और वो है, या खानकाहों का निज़ाम जिसमें पीरी मुरीदी और वो सारा कुछ है, हर एतबार से मोरूसियत है। वो मजहबी जमातें हों, वो सियासी जमातें हों, वो समाजी जमातें हों, जिस एतबार से भी देख ले, अगर किसी ने कोई आउटस्टैंडिंग मुआशरे में कुछ गेन किया है, बड़े मनसब पर पहुंचा है, अब उसका बेटा उसका जो है वो वारिस होगा और उसका बेटा उस मनसब पर बैठेगा। औलाद वारिस होती है माँ बाप की जायदाद की, उनके मनसब की वारिस नहीं होती। और इस एतबार से, यदि मैं इसमें अभी बहुत सारी बातें स्किप कर रहा हूँ कि मालूम नहीं कि सुनने वाले उसको हजम कर सकेंगे और बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ सीरत नबवी से कि आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक में जो कुर्बत है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से ज्यादा किसी को नहीं थी। हुजूर के साथ जो रिश्ता है वो भी हजरत मौला अली शेर खुदा से ज्यादा बढ़कर किसी का नहीं था। इल्म के एतबार से भी और हिकमत के एतबार से, सलाहियतों के एतबार से जो कुछ खैरात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मौला अली शेर खुदा को नसीब हुई, वो उन्हीं का हिस्सा है। उसमें वो मुमताज और मुनफरद हैं और फजीलत के हामिल हैं। मगर आका अलैहिस्सलाम ने अपने अय्याम मरजुल विसाल में अपने मुसल्ले पर, जा नमाज पर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खड़ा किया। यानी वो जो कुर्बत का ताल्लुक, अब आका अलैहिस्सलाम का सुल्बी बेटा अपने वजूद से तो था कोई नहीं। ये जो औलाद है ये हजरत सैयदा आलम सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, यही हुजूर की औलाद और हुजूर की नस्ल ज़ुर्रियत है। और उस औलाद और ज़ुर्रियत के हुसूल का जरिया बने हैं मौला अली शेर खुदा। तो हजरत मौला अली शेर खुदा का हुजूर के साथ दोहरा ताल्लुक है। रिश्ते के एतबार से वालिद की तरफ से वो आका अलैहिस्सलाम के भाई भी लगते हैं, यानी वो कज़न है। और इस रिश्ते में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से वो हुजूर के दामाद भी हैं। तो वो उनका हर एक बार से करीबी रिश्ता था। हुजूर उनको अपनी जान नमाज पे खड़ा कर देते, अपने मुसल्ले पे खड़ा कर देते। मगर ऐसा करते तो ये मोरूसियत की बुनियाद रखी जाती, ये आमरियत होती, ये मलूकियत बनती। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी जड़ काट दी। और आप देखें कि वो जो सबसे करीब था मनसब खिलाफत में, सबसे आखिर में आया, सबसे आखिर में आया। आज बदकिस्मती से उम्मत मुसलमा के अंदर उस शुराइयत, उस जमहूरियत, उसकी जड़ काट दी गई है और हर कोई अपनी औलाद को ही अपनी जगह पर बिठाने का इंतजाम करता है। यजीद के लिए गालियां भी निकालते हैं, यजीद को कह, और हजरत अबी मुआविया के लिए भी कहते हैं कि उनका ये जो फैसला है यजीद के लिए अपनी ज़िंदगी में बैत लेना, ये उनकी इज्तिहादी ख़ता है। ये मोहतात बयान ये दिया जाता है। और अजीब बात ये है कि उनके इस अमल को तनकीद भी करते हैं और अपना मामला ये खुद उसी तर्ज अमल को इख्तियार करते हैं कि अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने बेटों को वो बिठाते। और हमारे यहाँ जो खानकाई निज़ाम है उससे तो आलमान वाला फीस, जो बच्चा पैदा नहीं होता वो पैदा होने से पहले पीर होता है, और पैदा होता है तो अभी वो फीडर भी मुंह में नहीं डालता तो पहले से पीर होता है और उसके हाथ पांव चूमे जा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का प्रॉब्लम है। जिस दिन हमने मोरूसियत से जान छुड़ा ली उस दिन हमारा दुनियावी मामला काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी। आपने बहुत ऐसे इशू के ऊपर गुफ्तगू की जिसके ऊपर बहुत लोग जो है ना वो कतराते हैं, लेकिन ये आपका ही खासा है कि आपने इस मुल्क के ऊपर जो है वो लबकुशाई की। और अब मैं नादरीन से गुजारिश करूँगा कि नादरीन मोहतरम, ये आज हमारा दूसरा प्रोग्राम था,
तो कल भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक ये हमारे प्रोग्राम जो है वो बर वक्त पहुँचते जाएं। और आप लोगों का अगर दिल में कोई सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल को एंटरटेन किया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और आपके लिए अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।